ढूंढ रहा था और वो इधर उधर ढूंढते हुए आखिरकार वो एक सांप की मिट्टी के टीले के पास आके पहुंचा। मुझे मिल गया, यही है जिसका मुझे इतने दिनों से तलाश था। मिल गया, मिल गया। अब मेरा साधना पूरी होगी। बरसों के बाद मेरे सपने भी पूरे होंगे। इसके बाद भैरव तांत्रिक अपनी थैले से एक मुट्ठी सिंदूर अपने हाथ में लिए मन ही मन मंत्र जपने लगे। और मंत्र जपने के बाद ही हाथ की वो सिंदूर उस टीले के ऊपर फैला देता है। अब तुम्हें निकलना पड़ेगा। तभी उस टीले के अंदर से छटपटाते हुए निकल आती है काली कोकरू सांप। बदमाश तांत्रिक, ऐसा तूने क्यों किया? मुझसे तो क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ तेरी कटा हुआ शरीर। इस तरह वो तांत्रिक काली कोकरू सांप को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। इसके बाद वो तांत्रिक कटे हुए सांप को हाथ में लिए वहां से चला जाता है। उसी रात वो एक पुराने मंदिर के सामने यज्ञ करने लगा। अब तक मैं सारे साधना पर सिद्धि लाभ कर चुका हूँ। आज मैं एक अनोखा साधना पर सिद्धि लाभ करने के लिए काली कोकरों की मरा हुआ शरीर को मैं इस्तेमाल करूँगा और उसमें इच्छाधारी नागिन की आत्मा को जीवित करूँगा। इतना कहकर उसके सामने रखे हुए कांच के जार में से जुगनू के जैसा एक छोटा सा किरण को मंत्र जपते हुए बाहर निकाला। फिर धीरे धीरे उस मरे हुए सांप के शरीर में उस किरण को प्रवेश कराया। फिर एक चमत्कार हुआ। तभी अचानक से वो सांप एक भयानक पंख वाली नागिन बन जाती है। मेरा बूढ़ा शरीर इतनी जल क्यों रहा है? मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ है मुझे? कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेरा शरीर जल रहा है। मैं भैरव तांत्रिक, मेरा जादुई शक्ति से तुझे जीवन दान किया है। आज से तू मेरा साधना कार्य में मदद करेगा और मैं तेरी दर्द अभी ठीक करता हूँ। ये कहते हुए तांत्रिक अपने कमंडल से जादुई पानी लेके नागिन पर छिड़क देता है और तुरंत उसकी दर्द कम हो जाती है। मुझे नया जीवन देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बोलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तू हर दिन मेरे लिए जंगल से एक एक चिड़िया को पकड़ लाएगा और मैं उस चिड़िया से और सुन, याद रखना, रात को जब मैं यज्ञ करने बैठूं तो मेरे आसपास नहीं रहोगी। अगले दिन सुबह होते ही पंख वाली नागिन जंगल में चली जाती है और वहाँ से वो टूनी चिड़िया को पकड़ती है। छोड़ दो मुझे पंख वाली नागिन, मुझे पकड़ क्यों रही हो? चिंता मत करो टूनी चिड़िया, मेरी प्रभु भैरव तांत्रिक तुम्हारे साथ एक यज्ञ करना चाहता है। इसके बाद पंख वाली नागिन टूनी चिड़िया को पकड़ के तांत्रिक के पास ले आई। ये लीजिए भैरव तांत्रिक, आज मैं टूनी चिड़िया को लाई हूँ। अच्छा ठीक है, कल फिर से और एक नई चिड़िया
चिड़िया को पकड़ के लाना। अब तू यहाँ से जा, रात को मैं यज्ञ करूँगा। तथागा प्रभु, जैसी आपका इच्छा। ये सुनते ही नागिन टुनी चिड़िया को भैरव के हाथ में सौंप के वहाँ से चली गई। इसके बाद रात गहरी होते ही तांत्रिक टुनी चिड़िया को लेकर यज्ञ करने लगा। फिर मंत्र जपना खत्म होते ही एक चाकू लेकर टुनी चिड़िया की गला काट देता है। फिर टुनी चिड़िया की शरीर अपनी मुंह के सामने लाकर उसकी टपकते हुए खून को तांत्रिक पीने लगा। इसी तरह अगले अमावस्या तिथि तक हर रोज एक एक करके चिड़िया की खून पीने से मेरे ये साधना पूरी होगी। उसके बाद मुझे उड़ने की क्षमता मिलेगी। और इस तरह से कुछ दिन बीत गया। हर दिन सुबह होते ही पंख वाली नागिन किसी न किसी पंछी को पकड़ कर ले आती है और रात होते ही तांत्रिक उसका गला काट के खून पीता है। एक दिन सुबह पंख वाली नागिन तोता का पीछा किया। रुक जाओ तोता, भागो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिर्फ तुम्हें पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारी बातों पे नहीं आऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। मुझ पर भरोसा रखो तोता, तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। भरोसा? और तुम्हें? तुम हर दिन एक एक करके मेरे साथियों को पकड़ के ले जाती हो, लेकिन वो कभी नहीं लौटते। तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर तोता वहाँ से भागने लगी, लेकिन आखिरकार पंख वाली नागिन उसे पकड़ ली। फिर भैरव तांत्रिक के पास आके, आज तुझे आने में इतना देर क्यों हुआ? जल्दी मुझे उस चिड़िया को देके तू यहाँ से चली जा। लेकिन उस दिन पंख वाली नागिन वहाँ से नहीं गई, बल्कि वो पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। फिर उस तांत्रिक की सारी हरकतें देखने लगी। अमावस्या तिथि आने में कुछ दिन का इंतजार है और बस कुछ चिड़िया की रक्त पीने से ही मेरी साधना पूरी हो जाएगी और तभी मैं उड़ सकूंगा। उड़ेगा? दुष्ट तांत्रिक, पूजा के नाम पे मुझसे निर्दोष पंछियों को पकड़वा कर उनका खून पी के साधना पूरी कर रहा है। उस पंख वाली नागिन को तो पता नहीं बलि चढ़ा के उसकी खून पीने के बाद जब मर्जी तब रूप बदलने की साधना पर सिद्धि लाभ किए थे। तांत्रिक, तेरी इतनी नीची सोच, तेरा इस पाप की सजा मैं तुझे दूंगी। ये कहते हुए पंख वाली नागिन धीरे धीरे करके पीछे से आई और तांत्रिक को डस लिया। तभी उस पंख वाली नागिन की जहर से तांत्रिक छटपटाते हुए आखिरकार मर गया। तांत्रिक की मौत होते ही उस पंख वाली नागिन की रूप बदल जाती है। वो फिर से काले गोखरों के रूप में आ जाती है। फिर उसकी शरीर से वो पंख वाली नागिन की आत्मा निकल जाती है और उस आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। सालों पहले की बात है। एक जंगल में एक नागिन शांति से जीवन यापन करती थी। उसकी दोनों गाय और एक टुकड़ा जमीन थी। दोनों गायों की उम्र हो जाने से वो दोनों दूध नहीं दे पाती थी, इसीलिए उसी जमीन पे नागिन खेती बाड़ी करके दिन गुजारा करती थी। दोनों गाय उस खेती में मदद करते थे, लेकिन ज्यादा फसल ना होने पर उन लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलती थी। इसलिए
हमेशा दुखी रहती थी। मुझे माफ कर दो गौ माताओं, मैं तुम दोनों को ठीक से खाना तक खिला नहीं पाती। अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। हम लोग तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा भी घर है। कल से ही धान की खेती करने का तैयारी करना होगा। इस साल प्रकृति देवी हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन पूरी जमीन में दोनों गायों ने लांगल चलाकर जमीन को धान की खेती करने की लायक बना देती है। अरे वाह, जमीन देख के ही लग रहा है इस बार सबसे अच्छा फसल उगेगा। तीनों बहुत खुश होती है, लेकिन उन लोगों की खुशी को शायद किसी का नजर लग गई। शाम से बहुत जोर से बारिश शुरू हुआ। इतनी जोर से बारिश किसी ने भी पहले नहीं देखी थी। रात भर वैसे ही बारिश चलती रही। घर में नागिन और गौशाला में दोनों गाय बहुत डर गए थे, लेकिन तीनों को जमीन के बारे में याद ही नहीं था। अगले सुबह मौसम में थोड़ा सुधार आया। फिर नागिन धान के बीज लेकर जमीन की तरफ जाते ही वो चौंक जाती है, क्योंकि कहीं भी जमीन के नामो निशान नहीं थे, बल्कि उसी जमीन पे एक बड़ी सी तालाब दिखाई दिया। अरे, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? मैं अब क्या करूंगी? नागिन को इस तरह से रोते देख प्रकृति देवी माँ को उस पर तरस आती है। वो नागिन के सामने प्रकट होकर कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैं प्रकृति देवी हूँ, बोलो तुम्हारी परेशानी क्या है? प्रकृति देवी माँ, क्या आप मुझ पे रुष्ट है? अपने काल जो बारिश करवाई उसमें मैं बर्बाद हो गई। मेरी जमीन इस तालाब के नीचे है। आज मुझे धान की बीज बुनना था, अब मैं क्या करूंगी? मेरे घर में 2 गौ माता है जो मुझ पे निर्भर करती है। अब घर जाके मैं उन दोनों को क्या जवाब दूंगी? अब मैं क्या करूंगी माता? ये सब कह के नागिन फुट फुट के रोने लगी और उसे इस तरह रोते देख प्रकृति देवी नागिन को एक सुनहरी मछली देती है। देखो, तुम्हारी जमीन अब तालाब बन गया है। जब तक ये पानी कम नहीं होता, जब तक तुम फिर से खेती नहीं कर पाती, तब तक तुम मछली बेचकर अपना और दोनों गौ माताओं की दिन गुजारा करना। लेकिन इस एक मछली लेकर मैं क्या करूंगी? परेशान मत हो, मुझ पर भरोसा रखो बेटी, सब सही हो जाएगा। ठीक है प्रकृति देवी माँ, जैसी आपकी इच्छा। ये कह के नागिन सुनहरी मछली को पानी में छोड़ देती है और देवी माँ को प्रणाम करके घर चली आई। घर आके नागिन गायों को सारी बात खुलकर बताई। फिर तीनों मिलके अगले दिन की इंतजार करने लगती है। अगली सुबह होते तालाब के पास जाके पहुंचती है। वहाँ सिर्फ सुनहरी मछली नहीं और भी बहुत सारी मछलियाँ थी और ये देख नागिन खुशी से झूम उठती है। अरे, प्रकृति देवी माता के आशीर्वाद काम कर गई, अब मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगा। फिर नागिन उस तालाब से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के बाजार में बेचने के लिए गई। उसके पास इतनी सारी ताजा ताजा मछलियाँ होने के कारण सब लोग उसी से ही मछली खरीदने लगे। ये देख वहाँ का पुराने मछुआरा जैकी लोमड़ी को बहुत जलन होने लगा। पता नहीं कहाँ से नागिन को इतनी सारी मछलियाँ मिल गई। अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा तो मेरे से कोई भी अब मछली नहीं खरीदेगा। मेरे को इस पर नजर रखना पड़ेगा, तभी मेरे को इसकी मछली
शुरू किया। अगले सुबह नागिन जब तालाब में से मछली निकल रही थी, तब जैकी लोमड़ी ने वो देख लिया। अच्छा, तो ये बात है। मुझे भी इस तालाब का मछली चोरी करके बाजार ले जाना होगा। फिर मेरे पास भी तरह तरह के ताजा मछलियाँ होगा। मांगने से तो नागिन मुझे कभी नहीं देगा, इसीलिए चोरी ही सही। नागिन वहाँ से मछली लेकर चले जाने के बाद जैकी तालाब के पास पहुँचा। इतने सारे मछलियाँ देख के वो अपने सूझबूझ खो बैठा और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने लगा। फिर उसे तालाब की सुनहरी मछली दिखाई दिया। अरे, कितनी सुंदर मछली है, मुझे ये बहुत पसंद आई। मैं इस मछली को नहीं बेचूंगी, इसको तो मैं अपने घर में पालूंगी। ये कह के उसने जब सुनहरी मछली को अपने हाथ पकड़ लिया, तभी वो मछली वहाँ से गायब हो गई। अरे, ये मछली कहाँ चली गई? अभी तो मेरे ही हाथ में थी। तभी वहाँ प्रकृति देवी माँ प्रकट होती है। उसे ढूंढने से कभी नहीं मिलेगी। वो मेरी आशीर्वाद थी और वो सिर्फ नागिन के लिए थी। तुम चोरी कर रहे थे, तुम्हें कैसे मेरे आशीर्वाद मिल सकता है? मुझे माफ कर दीजिए प्रकृति देवी। लालच पे आकर मैं अंधा हो गया था। मुझे अपना भूल सुधारने के लिए क्या करना होगा, बताइए। देखो, ये तालाब असली तालाब नहीं है, इसके नीचे जमीन है। ज्यादा बारिश से ये तालाब बना था, अभी इसके पानी कम हो गई है। तुम इसमें धान के बीज बोने के नागिन की मदद करोगे, तभी मैं तुमको माफ करूंगी। ठीक है प्रकृति देवी माँ, जैसी आपकी इच्छा। ये कह के जैकी लोमड़ी तालाब की तरफ देखा, लेकिन वहाँ अभी कोई तालाब नहीं थी, क्योंकि पानी घट के जमीन अब निकल आई थी। तब जैकी लोमड़ी जी जान लगा के जमीन में धान के बीज बोने लगे। फिर वो बहुत देर तक काम करते हुए थककर खेत के पास एक पेड़ के नीचे सो जाता है। अगले दिन नागिन अपनी जमीन देखने के लिए वहाँ आती है और सब कुछ देख वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, ये क्या है? तालाब कहाँ गया? मेरी जमीन पे इतना सारा फसल कैसे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नागिन की आवाज से जैकी लोमड़ी जाग गया। वो कुछ बोलने जाता कि तभी वहाँ प्रकृति देवी माँ प्रकट होती है। इस लोमड़ी ने तुम्हारी मदद की है और इसकी मेहनत आज रंग लाई। मैं तुम दोनों पे बहुत संतुष्ट हूँ। आज से तुम दोनों को कोई भी दुख छू नहीं पाएगा। मेरा भूल सुधारने का एक मौका देने के लिए धन्यवाद प्रकृति देवी माँ। मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन कोई भी उस मौके का सदुपयोग नहीं करता। अब से तुम मछली बेचकर और नागिन खेती करके ही अपना जीवन बिताओगे। जैसी आपकी इच्छा प्रकृति देवी माँ। मेरी जमीन में आपने सोना उगा दिया, आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरे बच्चों की रक्षा करना ही मेरी कर्तव्य है। अब से कभी भी इस जमीन पर कम फसल नहीं उगेगा। और जैकी, तुम ये सुनहरी मछली रखो, अपने तालाब में इसको छोड़ देना। तुम्हें कभी भी मछली की कमी नहीं होगा। ये कह के प्रकृति देवी माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती है। फिर दोनों के जीवन में सुख शांति भर उठता है।